तो इन्होंने ना तो मेरा मेडिकल कराया, ना कोई जांच की, ना कोई पूछताछ की, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने फिर एसीपी साहब को पत्र लिखा जी मेरे पे ऐसे ऐसे हमले हुए हैं, तो उन्होंने कोई जांच नहीं की। तो आपके ऊपर हमला करने वाले वही अभियुक्त थे? हाँ, मैंने 6-8 के नाम दर्ज किए थे, मैंने जी नाम दर्ज रिपोर्ट की थी मैंने, FIR। हाँ जी, लेकिन किसी सुनी नहीं। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैंने फिर राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ को पत्र लिखा जी, तो उसकी आख्या में एसीपी साहब ने लिखा कि क्योंकि मैंने इनके केस में धाराएं बढ़ा दी हैं, है ना, जी, और अभियुक्त भी बढ़ा दिए हैं, तो इन पे कोई पुलिस कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। सर अगर ये जेल में बंद होते तो एसीपी साहब की बात मुझे बिल्कुल हजम हो जाती, लेकिन जब ये खुले घूम रहे हैं तो ये अपेक्षित क्यों नहीं है? क्या ये मेरा मर्डर कर देंगे, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्या? तो मतलब पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? अब मैं 9 दिन से यहाँ बैठा हूँ जी, कल कम से कम 10-12 पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, दरोगा जी, और मुझे ऐसा जबरदस्ती उठा के ले गए जी, कल जी आप बीमार हो। मैं कहा जी मैं बीमार नहीं हूँ, जी, मुझे यहाँ की गाजियाबाद के कह गए, मुझे मेरठ ले गए वहाँ पे, जी, और वहाँ के डॉक्टर ने मुझे चेकअप करा, इनके तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ये तो। जी, उन्होंने मुझे एक थोड़ी सी बोतल चढ़ाई और हम वापस कर दिया, और डॉक्टरों ने इन्हें, जो पुलिस वाले मेरे साथ गए थे, इन्हें सख्त हिदायत दी, जी, अगर आप इस तरह के पेशेंट को दोबारा लेकर आओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। जी। तो ये जो आपको लेकर गए थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या बीमारी है आपको, कि क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, देखो मैंने 9 दिन से खाना नहीं खाया, तो हर किसी की कमजोरी तो आती है जी, वो आई भी है, जी, जी, मुझे दिख भी रही, चेहरे में भी दिख रही है, बट कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैं अच्छा वाला वहाँ से आपके सामने चल के आया हूँ। जी, 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 मेरे साथ चल के आए हैं आप वहाँ से। तो आप 9 दिन हो गए हैं आपको कुछ खाए हुए? आपने 9 दिन से कुछ ही नहीं खाया पिया है, और पानी पिया है। इन 9 दिनों में प्रशासन ने आपकी क्या बात सुनी है जब से आप उसमें बैठे मेरे हैं? पास कोई नहीं आया, बल्कि SDM साहब ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बोले जी, कि यहाँ से अपना ताम तोड़वा लेकर भाग जाए यहाँ से। जी, मुझे बाबा साहब ने अधिकार दिया है, मैं अपना चुपचाप बैठा हूँ, जी, जी, मैं किसी से कुछ नहीं कर रहा, मेरा कोई ये अनशन हिंसक नहीं है, जी, चुपचाप बैठा हूँ, ना मैं किसी से कहता, ना मैं यहाँ कोई संख्या बढ़ती, 2-4 जैसे 2 मित्र आगे ऐसे आ जाते हैं। जी। और अब जैसे आप 9 दिन अनशन पे बैठे हैं, तो जो मोदीनगर शहर के या विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उन्होंने किसी ने आपसे मुलाकात करी, आपकी समस्या जानने की कोशिश करी? नहीं, एक दिन भूत चेयरमैन साहब आए थे, अशोक महेश्वरी जी, तो वो भी कुछ कह के नहीं गए, बस मुलाकात करके चले जबकि गए। मैं बीजेपी का एक पर्दे के पीछे का जो एक, मैं उस तरह से काम करता हूँ, मुझे पद की और फोटो की कभी लालसा नहीं रही। आप कार्यकर्ता रहे? हाँ, मैं पर्दे के पीछे का जो बड़ा कार्यकर्ता रहा, अब भी हूँ। जी, जी। और मैंने